वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असेंबली से करेंगे खिताब। आज शाम 6 बजे प्रोग्राम का होगा आगाज। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से दूसरी मर्तबा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे खिताब। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म ने 2014 में अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असेंबली को किया था खिताब। वज़ीर-ए-आज़म 7वें नंबर पर करेंगे खिताब। हर लीडर को खिताब के लिए मिलेगा 15 मिनट। पाकिस्तान के पीएम का खिताब होगा 10वें नंबर पर। न्यूयॉर्क में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ईरान के सदर हसन रूहानी से की मुलाकात। दोनों मुल्कों के बीच दहशतगर्दी, तिजारत समेत कई अहम मुद्दों पर हुई गुफ्तगू। हरियाणा और महाराष्ट्र में असेंबली चुनाव को लेकर आज से नामजदगी का अमल होगा शुरू। नामजदगी की आखिरी तारीख 4 अक्टूबर। दोनों रियासतों में 1 अक्टूबर को होगी वोटिंग। नतीजे आएंगे 24 अक्टूबर को। दंतेवाड़ा ज़िमनी इंतखाबात के आज आएंगे नताइज। वोटों की गिनती के लिए किए गए हैं सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर असेंबली ज़िमनी इंतखाबात के आज आएंगे नताइज। इस सीट से 9 उम्मीदवारों ने आजमाई है किस्मत। बिहार की 5 असेंबली सीटों और 1 लोकसभा सीट पर होना है ज़िमनी इंतखाबात। एनडीए की तरफ से आज हो सकता है उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। महाराष्ट्र असेंबली चुनाव में बीजेपी और शिवसेना के बीच हुई सीटों की तकसीम। शिवसेना 126 सीटों पर तो बीजेपी 144 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। दिल्ली में सोनिया गांधी के रिहाइश गाह पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की हुई मीटिंग। महाराष्ट्र और हरियाणा समेत झारखंड में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात को लेकर हुआ गौर व फिक्र। 21 अक्टूबर को होगा महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव। अयोध्या तनाज़ा मामले में सुप्रीम कोर्ट का अल्टीमेटम। तमाम फरीकों से 18 अक्टूबर तक दलीलें मुकम्मल कर लेने का हुक्म। सीजेआई ने कहा फैसला लिखने के लिए कम से कम 1 महीने की जरूरत। ऐसा होगा तो किसी मौजज़े से कम नहीं। काले हिरन शिकार मामले में होगी आज सुनवाई। जोधपुर कोर्ट में पेश होंगे सलमान खान। सीनियर वकील महीश बोरा मामले में करेंगे सलमान खान की पैरवी। हनी ट्रैप मामले में आज इंदौर में मुलजिमा की होगी पेशी। एक मुलजिमा बन सकती है सरकारी गवाह। लखनऊ में आज नर्सरी से 12वीं तक स्कूल रहेंगे बंद। खराब मौसम के अलर्ट के बाद डीएम ने स्कूलों को बंद रखने का दिया है हुक्म। मुजफ्फरपुर के प्राइवेट अस्पताल में लिफ्ट की वजह से गई जान। लिफ्ट गिरने से मरीज के अहलखाना की मौत। लोगों ने किया हंगामा। एनसीपी सदर शरद पवार आज मुंबई में ईडी के दफ्तर में होंगे पेश। शरद पवार ने की अपने हामियों से ईडी दफ्तर के बाहर जमा न होने की अपील। इंदौर के होटल में एक ही खानदान के 4 लोगों की मौत। दिल्ली में आईटी इंजीनियर था शख्स। कमरे में मिली बीवी और बच्चों की लाश। जयपुर ट्रैफिक पुलिस की देर रात बड़ी कार्रवाई। तकरीबन 100 प्राइवेट बसों के काटे गए चालान। हैदराबाद में रात से ही हो रही है जबरदस्त बारिश। कई इलाकों में सड़कों पर भरा पानी। सुल्तान शाही इलाके में मकान का हिस्सा गिरा। छत्तीसगढ़ में बारिश ने तोड़ा 6 साल का रिकॉर्ड। रायपुर समेत कई शहरों में जबरदस्त बारिश। मध्य प्रदेश के रतलाम में 2 किसानों ने की खुदकुशी। बारिश की वजह से फसल हो गई थी बर्बाद। आज आलमी यौम सयाहत। कई सयाहती मकाम को सयाहों के लिए किया गया फ्री। टीम इंडिया के साबिक कप्तान सौरव गांगुली एक बार फिर से मुंतखब हुए। बंगाल क्रिकेट संघ के सदर बिला मुकाबला हुआ इंतखाब।